वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन तो है काफ़ी बड़ा बट है इजी। देखो इतना बड़ा है कि ये मेरे फ्रेम में भी नहीं आ रहा था एक बार में, अब आ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन को हम करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। यानी कि किसी स्कूल के बच्चों ने क्या सोचा कि हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रीज को प्लांट करते हैं स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास, ताकि जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो सके, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज क्लास। मतलब कि जो बच्चे जिस क्लास में होंगे वो उतने ही प्लांट को प्लांट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने प्री डिसाइड किया गया था। अब देखो जैसे कि एग्जांपल में बताया गया यहाँ पर कि किसी सेक्शन, मान लो कोई क्लास है फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो वो एक ट्री प्लांट करेगी, ठीक है। कोई सेकंड क्लास है, ठीक है, तो वो दो ट्री को प्लांट करेंगे। ऐसे जो ट्वेल्थ क्लास होगी वो 12 ट्रीज को प्लांट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि इसी तरीके से कितने ट्रीज जो हैं वो प्लांट कर दिए जाएंगे अगर हर क्लास का 3 सेक्शन है। तो देखो अब क्वेश्चन पढ़ के तो उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या बताया गया था, देखो बच्चों, इसमें हमें क्या बताया गया सबसे पहले तो कि अलग अलग क्लासेस है ना, अलग अलग क्लासेस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट को एक प्लांट करना है ट्री, है ना, तो एक लिख लिया। और इसमें एक और चीज़ बताया गया कि एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है कि 3 प्लांट को प्लांट किया जाएगा। वैसे ही क्लास सेकंड क्लास सेकंड है, यानी कि 2 ट्री को प्लांट किया जाएगा इनके द्वारा, तो 2 ट्री प्लांट करेंगे और टोटल 3 सेक्शन है, तो 2 तिया 6, ठीक है। अब क्लास थर्ड का भी सेम ऐसे ही, क्लास थर्ड कितनी ट्रीज को प्लांट करेगी, 3 करेगी, और टोटल 3 सेक्शन है क्लास में, तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। वैसे ही क्लास फोर कितनी ट्रीज को प्लांट करेगी, क्लास फोर्थ करेगी 4 ट्री को प्लांट। और कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, सभी के 3-3 सेक्शन है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो यहाँ पे गिवन है क्या, कि देयर आर 3 सेक्शंस, यानी कि 3 सेक्शंस है सभी क्लासेस के, तो इसीलिए हम सभी क्लास को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके बाद अब 4 चीज़ा कितना आ गया, 12 आ गया। वैसे ही सेम एक बार ऐसा कुछ टाइम आएगा जब क्लास 12 तक पहुँच जाएँगे, है ना? तो सेम ऐसे ही क्लास 12 क्लास 12 के बच्चे द्वारा कितना बनाया जाएगा, 12 ट्रीज़, है ना? कितना ट्री लगाया जाएगा, 12 ट्री लगाया जाएगा, और 3 सेक्शन होंगे तो 12 थ्रीज़ 36 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हम इसका एपी बना सकते हैं? हाँ, ज़रूर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एपी क्या बन गया, 3, 6, 9, 12, तो 3, 6, 9, 12 और इस तरीके से चलते-चलते 36 तक, ठीक है? इस तरीके से हमारी एपी बन गई। अब एपी बन गई तो यहाँ से हम ए को लिख सकते हैं। ए क्या है पहला टर्म 3, उसके बाद डी, डी कैसे निकाल लेंगे, A2 माइनस ए करके, तो 3 माइनस 6 हमारा 3 आ जाएगा डी, ठीक है? इसके बाद एन, एन है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी क्लासेस है स्कूल में, तो 12 क्लासेस है, क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 क्लासेस। उसके बाद ए एन, यानी कि लास्ट नंबर क्या है, यानी कि लास्ट टर्म जो कितना है 36 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे 12 36 आ गया। अब इसके बाद हमें बताने कि टोटल कितना ट्रीज जो है प्लांट किया जाएगा इस स्कूल के द्वारा, है ना, इस स्कूल के बच्चों के द्वारा। तो हम क्या एस एन निकाल लेते हैं टोटल के लिए। तो एस एन क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में a प्लस एल, ये हो जाएगा एस एन। तो एस एन निकाल लेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 12, तो 12/2 इंटू में ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे कितना है 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 प्लस एल, एल यानी कि लास्ट टर्म जो कि है ए एन, जो कि यहाँ पर 36। तो बच्चे इसको कैंसिल करेंगे, 2 से तो यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 इंटू 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39, और 39 इंटू 6 कितना होता है बच्चों 234। तो इस तरीके से पूरे स्कूल के बच्चों द्वारा 234 ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।